अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज मैं आपको जमात नौम की उर्दू का ख़त लिखने का तरीका सिखाऊंगा। याद रखें कि इम्तिहान में ख़त या दरख्वास्त लिखनी होती है। अगर आप ख़त को दुरुस्त तरीके से लिखेंगे तो आपको इसके 10 नंबर मिलेंगे। ख़त को दुरुस्त लिखने का तरीका और नंबरों की तकसीम के बारे में आइए आपको मैं आगाह करता हूँ। सबसे पहले दुरुस्त पता लिखना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट इम्तिहानी मरकज में बैठकर पेपर लिख रहा होता है, तो जहां से खत लिखा जा रहा होता है वही उसका दुरुस्त पता है, वो है इम्तिहानी मरकज। उसके बाद ये राइट कॉर्नर पे लिखना है, दरमियान में या लेफ्ट कॉर्नर पर नहीं लिखना। उसके बाद लिखी जाती है तारीख। तारीख लिखने का दुरुस्त तरीका यह है कि तारीख लिखने के बाद दिसंबर जो है हम लफ्जों में लिखेंगे, हिंसों में नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 17 दिसंबर को 17/12/2023 लिख देते हैं, जो कि गलत है। इस अंदाज से भी लिख सकते हैं और अरेबिक स्टाइल में भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद होता है मुखातिब, कि जिसको आप खत लिख रहे हैं, अगर वालिद साहब हैं तो वालिद साहब का नाम लिखेंगे, अगर दोस्त है तो दोस्त का नाम लिखेंगे, मामू है तो मामू का नाम लिखेंगे। यहां पर एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं आपको कि अगर आप में आपसे उम्र में कोई बड़ा है तो उसके लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जैसे वाले साहब हो गए, मामू जान हो गए, कोई भी बड़ा इंसान है आपसे उम्र में या किसी ओहदे में, तो उसके लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। प्यारे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुखातिब तब ठीक होगा अगर आपसे उम्र में बड़ा है तो उसके लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और अगर हम उम्र है तो उसके लिए, जैसे दोस्त है तो उसको लिखेंगे प्यारे दोस्त, अगर उसका नाम भी लिख सकते हैं अली या कुछ भी। उसके बाद आप ये निदाया का लफ्ज़, निदाया की अलामत इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो तालिब इल्म करते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम लिखना नहीं आता। वो इस्लाम अलैकुम लिख देते हैं या मीम के बाद वाव लिख देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखते। अगर इस तरीके के अलावा कोई भी लफ्ज़ आप लिखेंगे, दरमियान में वाव डाल देंगे या यहाँ पे लाम नहीं डालेंगे, तो ये आपको नंबर नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये अलामत भी डाली जाती है। इसके बाद होता है खत में क्या लिखना है, वो उसको कहते हैं नफ्स मजमून। नफ्स मजमून 5 नंबर का होता है। उसके बाद इसको कहते हैं इख्तितामिया, कि आप खत का इख्तिताम किस तरह करते हैं, ये सारा कुछ 1 नंबर का होता है। आइए अब मैं आपको नंबरों की तकसीम के बारे में आगाह करता चलूं। कुछ लड़कों का सवाल यह होता है कि अगर हम ये तरीका ठीक लिख दें, दरमियान में नफ्स मजमून हमारा ठीक ना हो, हमें खत ना आता हो, तो क्या हमें इस तरीके के नंबर मिलेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल, जी हाँ, आपको इसके नंबर मिलेंगे और लाजमी मिलेंगे। हमें हिदायत होती है बोर्ड का पेपर चेक करते हुए कि जिस बच्चे का ये स्टाइल लिखने का ठीक हो, तरीका ठीक लिखा हुआ हो, तो उसको तरीके के नंबर लाजमी देने चाहिए। अगर आपका ये हिस्सा ठीक नहीं है, नफ्स मजमून आपको नहीं आता, सिर्फ तरीका आपने लिख दिया, तो भी आपको इसके 5 नंबर लाजम मिलेंगे। इम्तिहानी मरकज जो है यह दुरुस्त पता है। अगर आप दुरुस्त पता लिखेंगे तो उसके आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। उसके बाद है दुरुस्त अंदाज से तारीख लिखना। तारीख को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, लेकिन यह बात याद रखें कि यहां पर 12 नहीं लिखना, यह गलत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं 17 दिसंबर 2023, ये भी गलत है। दुरुस्त तरीका सिर्फ यही है, अगर आप इस तरह दुरुस्त तरीके के साथ लिखेंगे तो आपको इसका भी 1 नंबर मिलेगा। ये हो गए 2 नंबर। उसके बाद अगर आपका मुखातिब ठीक है और उसके बाद ये निदाया की अलामत भी डाली है, तो आपको इसका भी 1 नंबर मिलेगा। जब कलाम करते हैं तो सबसे पहले सलाम करते हैं, यहां पर आपने अस्सलाम वालेकुम दुरुस्त इमला के साथ लिखा, तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। इस दरमियान वाले हिस्से में आप वो बात करेंगे जो ऊपर लिखनी हो, इम्तिहान की कामयाबी के बारे में हो सकता है, अपनी पढ़ाई के मुतालिक कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है उसके बारे में, रकम मंगवाने के लिए, कोई भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं नफ्स मजमून। इस नफ्स मजमून के आपको 5 नंबर मिलेंगे। सवाल बनता है क्या यहाँ पे 5 नंबर पूरे देते हैं? जी हाँ, अगर आपने टू द पॉइंट बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है, इमला की कोई गलती नहीं है, इसके अलावा अल्फाज इतने उम्दा और अच्छे लिखे हैं जिससे चेकर जो है इंप्रेस होता है, तो आपको इसके पूरे 5 नंबर भी मिलते हैं।
ये है आपका इख्तितामिया। वस्सलाम। और आपका प्यारा बेटा, अगर दोस्त है तो यहाँ पे आपका प्यारा दोस्त लिख सकते हैं। नीचे अपना नाम नहीं लिखना। बोर्ड की हिदायत होती हैं कि तालिब इल्म अपना या अपने इदारे का नाम या अपने घर का पता बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। तो यहाँ पर इसलिए अले बेजीम लिखते हैं। इसको कहते हैं इख्तितामिया, और इख्तितामिया के भी 1 नंबर होते हैं। इस तरह कुल मिला के दुरुस्त पता, दुरुस्त तारीख, दुरुस्त मुखातिब और सलाम, नफ्स मजमून और इख्तितामिया, ये कुल नंबर मिला के 10 नंबर मिलते हैं। अगर आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए इम्तिहान में खत इसी अंदाज से लिखेंगे तो आपको 10/10 नंबर भी मिल सकते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह के और मालूमाती और उम्दा वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वस्सलाम।